हेलो दोस्तों। तो बात करते हैं आज। देखो कुछ नया बताता हूँ आपको, ठीक है। वैसे हमने इसकी थ्योरी पढ़ी हुई है, स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, बट दिक्कत यहाँ पे कि एक आध पॉइंट ऐसा आ सकता है शायद, या फिर एक आध एग्जाम्पल ऐसा आ सकता है जिसके बारे में आप शायद पता ना हो कि वो स्टॉक माना जाए या फ्लो माना जाए, ठीक है। देखो मैं चाहता हूँ कि आपका एक नंबर भी ना कटे, मैं बार बार ये बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ आपका एक नंबर भी ना कटे, आप पूरे मार्क्स लेके आओ, ठीक है। इसलिए हम स्टॉक और फ्लो के ऊपर भी आज हम लोग काफी सारे एग्जाम्पल देखने वाले। देखो डिफरेंस नहीं बताने वाला मैं, ज्यादा लिखने वाला नहीं डिफरेंस, मैं वैसे ही बता दूंगा थोड़ा बहुत ऊपर से। डिफरेंस हमने ऑलरेडी वीडियो में कवर कर रखा है, तो डिफरेंस में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बस मैं लिखने वाला भी कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला इसमें डिफरेंस में, बस मैं क्या हल्का फुल्का आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। चलो अब अपने नोट्स निकाल लो। नोट्स में मैंने लिखवा रखा है स्टॉक फ्लो क्या होता है, बट मैं यहाँ पे एग्जांपल बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टॉक की, बात कर लेते हैं। देखो तो ये क्या होता है, हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। जैसे मान के चलो कि मैंने बोला 31 तारीख को मेरे पास ये था, 31 तारीख को मेरे पास ये था, तो ये क्या हो रहा है, ये स्टॉक है। यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये मेरे पास फिक्स्ड है, ठीक है, तो उसको हम स्टॉक बोलते हैं। बट अगर मैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, एक प्रॉपर उसका क्या है अपना, जैसे ड्यूरिंग द पीरियड या ओवर अ पीरियड, यानी पूरा समय काल उसका है, ठीक है ना, तो वो हमारा क्या बन जाता है, फ्लो बन जाता है, ठीक है। तो जहां पे हमने बताया भी होगा आपको कि अगर हम बात करें स्टॉक की, ठीक है ना, मेरे पास डिफरेंस अभी सामने नहीं है, मैं खाली अपनी तरफ से अंदाजा लगा रहा हूं कि ये मैंने पॉइंट बताए होंगे जहां तक है। तो स्टॉक का समय काल नहीं होता, स्टॉक का कोई समय काल नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मिलेगा आपको। जैसे 31 मार्च को इतनी ये था मेरे पास, 12 तारीख को ये था, तो ऐसे करके लिखा होगा। बट अगर मैं बोलूंगा कि मैंने पूरे साल ऐसे करके पैसे कमाए, तो पूरे साल की बात कर रहा है, या मैं हर दिन 500 रुपए कमा लेता हूं, तो ये क्या है, हर दिन कमा लेता हूं ना, तो ये फ्लो चल रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो उसका समय काल होगा, तो फ्लो का हमेशा समय काल होता है, मगर स्टॉक यानी हमारा जो है उसका कोई समय काल नहीं होता। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, यानी अगर हम बात करें प्रवाह की, तो ये प्रति घंटा, प्रति माह या प्रति वर्ष की फॉर्म में देखा जाता है। यानी एक साल का है, एक साल में ये सब हुआ, ठीक है, एक महीने में ये सब हुआ, इस घंटे में मैंने ऐसे ऐसे करें, तो ये मतलब एक तरह से फ्लो बताता है कि मैं कर रहा हूं। स्टॉक में क्या है कि ये है, वो एक फिक्स चीज को बता रहा है, बट ये हो रहा है, इस टाइप को आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं सीधे सीधे हम बात, तो एग्जांपल के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं आपके लिए कि इतने पॉइंट्स में लिखवा दूंगा कि अगर इसके अंदर से अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली समझ सको, टाइम वेस्ट नहीं करें यार, टाइम भी बचेगा और बड़े प्यार से इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं यहाँ पे निवेश की, कि निवेश को हमें कहां रखना चाहिए, निवेश किधर आएगा, ठीक है, यहां स्टॉक में आएगा या प्रवाह में आएगा। तो देखो निवेश मतलब एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट को बच्चे यहां में रखना चाहिए। आप प्लीज साथ साथ में लिख लीजिए, ठीक है। मैं निवेश को इस तरफ लिख रहा हूं, ठीक है। निवेश को क्या माना जाता है, हमारा प्रवाह माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रवाह माना जाता है। क्लियर हो गया। नंबर 2 बात करते हैं इनकम की। इनकम यानी आपकी आय। आय की अगर हम बात करें तो आय यानी आप कमाते रहते हो, तो वो भी आपकी कहां आएगी, प्रवाह में आएगी। बात करते हैं संपत्ति की, यानी वेल्थ। वेल्थ बच्चे जैसे आपने देखो, आप 10,000 रुपए रोज कमा रहे, मतलब महीने का कमाते हो, रोज का कमाते हो, वो आपकी इनकम है, वो आ गया प्रवाह, क्योंकि वो कमा रहे हो, यानी एक तरह से चल रहा है, वो यहां आ गया। बट मैंने कहा आपने अब तक कितना जोड़ा, मैंने कहा मैंने 2 मकान, ठीक है, 4 गाड़ियां खरीद लिए, तो ये मेरी वेल्थ है, ये संपत्ति है। गोल्ड मैंने खरीद के रखा, वो मेरी संपत्ति है। इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे पे कितना गाड़ी पड़ी है, कितने मेरे पे मकान में, ऐसे पूछूंगा। बात समझ आ गया ना। तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, संपत्ति यहां आ जाएगा। संपत्ति ऐसे ही लिखते हैं, देख लेना एक बार, ठीक है ना। तो मैंने बोला निवेश यहां आ गया, आय आ गया। देखो सारे पॉइंट्स फटाफट से कवर कर लो, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनने वाली है, ये ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट मैक्सिमम खींचेगी, जहां तक मुझे इसका अंदाजा लग रहा है, ठीक है। कुछ खास है नहीं इस चीज में, ठीक है। 2 चीज हो गई हमारी। तीसरा पॉइंट में उठा लेता हूं आपका, आय हो चुका है। देन हमारे पास आता है मौद्रिक व्यय। मौद्रिक व्यय मतलब होता है जो मुद्रा की फॉर्म में आप खर्चा कर रहे हो, मौद्रिक व्यय। तो भाई ये लगातार हो रहा है ना, ठीक है, तो ये भी कहां आएगा, हमारा यहीं आएगा। तीसरा पॉइंट मौद्रिक व्यय यहीं आएगा, मौद्रिक व्यय। तो ये इस टाइप के पॉइंट ना आपको दिक्कत कर सकते हैं पेपर में, इसलिए पहले अभी देख लो मैं कहां रख रहा हूं उनको। मौद्रिक व्यय हमारा कहां आ गया, ये हमारा प्रवाह में आ गया। क्लियर हो गया। चलो अब मैं यहां पे बात करता हूं। मैंने बोला कि मान लो एक मेरे पे 500 रुपए का नोट है, मेरे पे एक 500 रुपए का नोट है, भाई तो एक ही है ना, वो स्टॉक हो गया। मैंने कहा मेरे पास एक 500 रुपए का नोट है, मगर मैं हर महीने 500 रुपए कमा लेता हूं, तो फिर फ्लो है, फिर यानी प्रवाह है। बात को समझना। चलो यहां तक हो गया, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए इसके भी, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद अगर मैं मान लो कि मैं क्या नाम है, फलों का उत्पादन करता हूं,
मैं सीमेंट का उत्पादन करता हूँ, मैं किसी भी चीज का उत्पादन कर रहा हूं, तो फिर दोबारा देखो उत्पादन का एक ही बार में हो गया क्या, हो रहा है ना, तो ये भी यहीं आएगा। यानी मान के चलो किसी भी चीज का उत्पादन करना, यानी उत्पादन करना भी यहीं आएगा, उत्पादन करना भी आपका यही मिलेगा। ठीक है, आज बहुत सिंपल कर देंगे इसको, टेंशन मत लो कि ये एटलीस्ट अगर पेपर में आता है आप इजीली इससे हैंडल कर लोगे। ठीक है, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। उत्पादन करना, इतने पॉइंट्स बता दूंगा, शायद आपके टीचर्स को भी ना पता हो, देख लेना। ठीक है ना, उत्पादन करना हमने यहां रख दिया। उसके अलावा हम अगला पॉइंट उठा लेते हैं, पूंजी उठा लेते हैं। पूंजी बहुत प्यारा पॉइंट है, पूंजी कई बार आता है। पूंजी मतलब कैपिटल। बेटा कैपिटल आपकी हमेशा क्या होती है, स्टॉक होती है। कि आपने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, तो आपने बिजनेस में 1 लाख लगाया तो वो स्टॉक है, 1 लाख ही लगाना, लगातार थोड़ी ना लगा रहे हो। ठीक है, बट अगर मान लो मैं पूंजी निर्माण बोलता हूं, तो बेटा निर्माण तो फिर यही आएगा, निर्माण हो रहा है ना, क्योंकि तो निर्माण आपका इस तरफ आ जाएगा, तो पूंजी यहां आएगा, पूंजी निर्माण यहां आएगा। क्लियर हो गया? चलो, ये हमारे अगले पॉइंट हो गए हमारे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें श्रम बल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? श्रम बल की बात कर लेते हैं। श्रम बल आपका इस तरफ आता है, श्रम बल यानी लेबर फोर्स। ठीक है, लेबर फोर्स यानी ये, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आपके पास कितनी लेबर है, कितने मतलब आपके पास लोग ऐसे हैं जो काम करने वाले हैं, तो वो आ जाएगा आपका स्टॉक में आ जाएगा, श्रम बल में। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट भी यहां से उठा लिया। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, एक परिवार द्वारा दूध का उपयोग, बात को समझना क्या लिखा हुआ है, एक परिवार द्वारा दूध का उपयोग बोलो या उपभोग बोलो, तो भाई एक परिवार, अब ये मान को कि आप जिंदगी में एक ही बार दूध पिएगा, साल में एक बार पिएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो चलता रहेगा। ठीक है, तो परिवार द्वारा दूध का उपभोग, मैंने कहा किसी भी चीज का उपभोग हो सकता है, फलों का उपभोग हो सकता है, उपभोग कर रहे हैं, तो भाई कर रहे हैं ना, करते रहते हो यार, करते रहते हो, तो ये भी हमारा प्रवाह में आ जाएगा। कहां आ जाएगा? प्रवाह में आ जाएगा। उसके अलावा अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं क्या हूं, मैं स्टॉक में जो आपको सेवाएं प्रदान कर रहा हूं, जो मैं आपको जो भी सर्विस दे रहा हूं, पढ़ाने का काम कर रहा हूं, ये क्या चाहिए, ये अगर ये भी पूछेगा तो ये भी क्या आपकी प्रवाह है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक बार नहीं पढ़ाया, मैं लगातार चलते चला जा रहा हूं, चलते चले जा रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं आपके साथ। ठीक है, जुड़ा हुआ हूं, तो ये प्रवाह कॉन्सेप्ट होगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, एक और पॉइंट उठाते हैं। बैंक में जो आपने डिपॉजिट करा वो कहां आएगा आपका? यहां, क्योंकि बैंक में आपने पैसा जमा करा, मान लो आपने 5 लाख रुपए जमा कर रखे हैं बैंक जमा, तो वो तो फिक्स हो गया ना, 5 लाख जमा करें, फिक्स हो गया, वो आपका आ गया स्टॉक में, बट उसमें ब्याज मिल रहा है। ठीक है, वो जो हमारा जो है ना बैंक जमा पर ब्याज, बैंक जमा पर ब्याज, बट ये तो आता रहता है। ठीक है ना, तो इस टाइप की चीज भी हमारी इधर आ जाएगी। देखना सब कुछ आ रहा है ना, कहीं कट तो नहीं रही चीजें? नहीं। ठीक है, उतारते चले जाओ, छोटी सी वीडियो मैंने आपको बताया पहले भी। ठीक है, आराम से उतारो से। आगे देखो, मैंने कुछ पॉइंट और लिख दिया आपके लिए। जैसे बोलेगा मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा की मात्रा, आपका स्टॉक होता है। ठीक है ना, यानी मनी सप्लाई आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है। टंकी में पानी फिक्स है, ये भी आपका स्टॉक है। दिल्ली से पंजाब की दूरी फिक्स है, इतने किलोमीटर की है, वो भी आपका क्या स्टॉक है। चीनी के कारखाने की मशीन, अब चीनी के कारखाने में मशीन है तो भाई वो तो स्टॉक है, बट चीनी के कारखाने में चीनी का उत्पादन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, फिर फ्लो हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? ऐसे ही मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन, मुद्रा की पूर्ति तो यहाँ आएगा बट उसमें परिवर्तन हो रहा है, चेंज आ रहा है, तो चेंजेस होना फ्लो होता है। क्लियर है? टंकी से पानी का रिसाव, यानी पानी रिस रहा है, लीकेज हो रहा है। ठीक है ना, तो कहाँ आएगा? प्रवाह में। दिल्ली से पंजाब जा रही कार की रफ्तार, तो ये फ्लो है, वो क्योंकि जा रही है। क्लियर है ना, बट अगर दूरी बोलता मैं तो हमारे क्या बन जाता, वो स्टॉक बन जाता। क्लियर? जीडीपी सबसे प्यारा पॉइंट है, जीडीपी यानी आपका सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है ना, ये आपका हमेशा प्रवाह होता है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये नापा जाता है। ठीक है ना, तो जीडीपी आपका प्रवाह के अंदर आप लिखोगे हमेशा। प्रॉफिट या लॉस यानी लाभ या हानि बोलोगे तो वो भी आपका प्रवाह होता है, याद रखना। क्लियर हो गया? बचत बोलेगा कोई तो वो भी आपका प्रवाह होता है। मूल्यह्रास बोलेगा, डेप्रिसिएशन, तो वो भी आपका प्रवाह होता है। बात को समझना। ठीक है ना, इसके अलावा अगर मान लो आपसे किसी ने बोला जनसंख्या क्या होती है, क्या होती है जनसंख्या, क्या होती है, तो यार जनसंख्या अगर ध्यान से देखा जाए ना तो जनसंख्या किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मापी जाती है, तो वो आपका क्या बनना चाहिए मेरे हिसाब से, वो आपका स्टॉक बनना चाहिए। बट अगर जनसंख्या में वृद्धि बोल रहा है तो प्रवाह है, ऐसी मतलब चेंज होगा तो ही वो प्रवाह में आएगा, वरना अगर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बोलेगा तो वो स्टॉक हो जाता है। क्लियर है? एक सेकंड है।
ठीक है, तो आप इस तरह से इसको याद रखोगे। अगर मान लो आपसे एक और पूछ सकता है, सपोज करो कि कर कहाँ आएगा, टैक्स कहाँ आएगा, तो टैक्स भी लगता रहता है, तो फ्लो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्लियर है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको फ्लो और स्टॉक में समझ क्या आया, देखो इसमें डिफरेंस से लेके थ्योरी सारा पहले कवर किया था, वहां मैं बातें नहीं कर रहा, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। उसके अलावा मैंने कुछ एग्जांपल सर पहले भी बताए हो, बट मैं अभी दोबारा आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर इनमें से कोई पॉइंट आता तो आप प्लीज उसको छोड़े ना, ठीक है ना। समझना क्या डिफरेंस को समझो, पहले क्या बोल रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में रुका हुआ है तो स्टॉक है, चल रहा है, हो रहा है, गा रहा है, नाच रहा है, जो भी है समथिंग, तो फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, कुछ खास वीडियो नहीं है, बट इतना बोलूंगा जिनको स्टॉक फ्लो के में दिक्कत होती है उनके लिए तो खास बन चुकी है, क्योंकि अगर इनसे पॉइंट आता है तो आप आराम से उसे टिक कर सकते हो। क्लियर है। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई पॉइंट चल रहा है तो आप मुझे क्या नाम है इंस्टा पे मैसेज करो, मैं आपको आंसर दे दूंगा वहां पे कि वो स्टॉक है या फिर फ्लो है। क्लियर है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।